हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बिल सीरीज लव सिक के एपिसोड 4 के पार्ट 1 में आपका स्वागत है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में टीचर की अनाउंसमेंट सुनाई जाती है, जहाँ पे टीचर बोल रहा होता है कि हेलो फ्राइडे कॉलेज किड्स, कुछ ही दिनों में हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनल फुटबॉल इवेंट स्टार्ट होने वाला है और मैं इसे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनाना चाहता हूँ। किसी को फोर्स नहीं किया जाएगा और नहीं किसी को पनिश किया जाएगा, और इस तरीके के जो टीचर होता है अपना भाषण दे रहा होता है, लेकिन वहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका ध्यान कहीं और पे होता है। वो एक दूसरे को टेस्ट करने में लगे होते हैं, एक दूसरे को ऐसे परेशान कर रहे होते हैं जैसे कि सारे स्कूल के बच्चे करते हैं। यहाँ पे हमें पुन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा घूर घूर के नो को देख रहा होता है, और हमें अन को भी दिखाया जाता है, वो भी नो को ही घूर घूर के देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन हमें म्यूजिक क्लब का दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे लोग क्लब में बैठे हुए होते हैं। तभी जो माइक होता है वो ओम के पास जाता है और कहता है कि आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे सिखाएंगे, और जैसा कि फुटबॉल इवेंट करीब आ चुका है तो आपको जल्दी करना होगा। तो यहाँ पे ओम जो होता है वो माइक से कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ये भोपू बजाना सिखाऊं। तो यहाँ पे जो माइक होता है वो ऐसे सर के हाँ बोलता है। तो यहाँ पे ओम कहता है वो भी इवेंट से पहले, क्या तुम पागल हो गए हो? और क्या तुमने वो लिस्ट नहीं देखी जिसमें फिल्म ने सभी लाइनअप स्टूडेंट्स का नाम अनाउंस कर दिया है? ओम की बात सुनने के बाद यहाँ पे जो माइक होता है वो बहुत ज्यादा क्यूटी सा चेहरा बना के बस ऐसे ओम को घूर घूर के देख रहा होता है, और यहाँ पर ओम भी जो होता है वो माइक को देख ही रहा होता है, और फिर माइक से कहता है कि माइक, इस तरीके से ड्रामेटिक बनना बंद करो। अभी भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो तुम कर सकते हो, जैसे कि वेलफेयर, वहाँ पर लोगों की कमी है। तो सुनकर माइक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं वेलफेयर ज्वाइन करूंगा। तभी पीछे से फिल्म आता है, कहता है कि नहीं तुम ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और फिर वो ओम के पास आता है और ओम से कहता है कि तुम इसको बाहर धूप में टहलने के लिए नहीं भेज सकते हो, बाहर कितनी ज्यादा गर्मी है। तो ओम कहता है कि यहाँ पर तो हर रोज गर्मी होती है। तो यहाँ पे फिर उसे कहता है कि लेकिन इसके लिए नहीं। और फिर वो माइक से कहता है कि माइक तो मेरे साथ चलो, हम लोग इसी वाले कमरे में बैठ के इक्विपमेंट्स चेक करेंगे, तुम्हें ओम के साथ इस गर्म कमरे में गर्मी झेलने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो ओम होता है वो साइलेंटली उसको फक यू बोलता है। तो यहाँ पे जो फिल्म होता है वो भी साइलेंटली ओम को गालियां देता है। तभी एक लड़का आता है ओम के पास और वो ओम से कहता है कि क्या थाईलैंड में ऐसा भी कोई दिन है जब वहाँ पे गर्मी नहीं होती? तो यहाँ पे ओम कहता है कि मुझे नहीं पता, यहाँ पे तो हर रोज ही गर्मी होती है। तभी हमें नो को दिखाया जाता है जो कि आराम से काउच पे बैठकर गाना सुनते हुए सो रहा होता है। तभी ओम की नजर उस पर पड़ती है और हमको बर्दाश्त नहीं होता कि इतनी आसानी से इतने आराम से कैसे सो रहा है। तो वो नो के पास आता है और अपनी जो टंग होती है उससे वो नो की नोज को टच करता है, जिसकी वजह से नो जग जाता है, उसको बहुत ज्यादा अजीब सा फील होता है। ओम को ये सब करके बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। तभी यहाँ पे जो नो होता है वो साइलेंटली उसको कहता है कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, बिना बोले ऐसे मुंह से जैसे मैं क्या ही बोलूं। तभी यहाँ पर ओम भी जो होता है वो साइलेंटली नो को फक यू बोलता है। तभी यहाँ पे नो जो होता है अपनी एक फिंगर ऐसे ओम के पेट में से घुसा देता है। ओम की हरकतों से परेशान आकर नो से कहता है कि क्या है, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? तो यहाँ पे ओम कहता है कि तुम्हारा क्या सीन है? हाँ आजकल तुम क्लब में ही ज्यादातर बैठे रहते हो, आजकल तुम्हें अपने नए दोस्त के साथ हैंग आउट नहीं करना रहता क्या? तो यहाँ पे नो कहता है कि तुम किसकी बात कर रहे हो, क्या तुम पुन की बात कर रहे हो? वैसे भी मैं उसके साथ बहुत ज्यादा हैंग आउट नहीं करता। तो यहाँ पे ओम कहता है लेकिन फिर भी क्या तुम उसको लेकर वरीड नहीं रहते? और ये बताओ कि हमारे क्लब के फंड का क्या हुआ? तो यहाँ पे नो कहता है कि तुम चिंता मत करो, वो ऐसा नहीं है, वो हमें जरूर मिल जाएगा। तो यहाँ पे ओम मुझसे कहता है कि अच्छा रहेगा अगर तुम श्योर हो, और ऐसा बोलकर वहां से जाने लगता है। तो यहाँ पे नो भी कहता है कि मैं पहले से बहुत ज्यादा श्योर हूँ, हमको पैसे जरूर मिलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं नो भी फंड लेट से मिलने की वजह से परेशान होता है। तभी क्लब में दो लड़के ऐसे दौड़ते हुए आते हैं, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तो ये लोग उनको बुलाते हैं, कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर है, यहाँ पे बताओ। तो वो लोग कहते हैं कि वो बाहर, वो बाहर। तभी ओम उन लोगों के पास आता है और कहता है कि शांत हो जाओ और बताओ कि बाहर क्या है। तो ये लोग साथ में चिल्ला के कहते हैं कि बाहर ड्रम्स आ चुके हैं। ये सुनते ही सब लोग साथ में शिया ऐसा बोलते हैं और सब लोग बहुत ज्यादा शॉक होते हैं। और सबसे ज्यादा बड़ा झटका तो यहाँ पे नो को लगता है। नो को समझ भी नहीं रहता कि वो क्या करे, और वो बहुत ज्यादा जोरों से चीखता है। तभी हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जो ड्रम लेके आया हुआ होता है, और वो सिगरेट पी रहा होता है, और वो मतलब बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग लड़का होता है। और वो वहाँ पे जो लड़के होते हैं उनकी जो शॉर्ट्स होते हैं, पैंट होते हैं, उसको देख के कहता है कि ये पैंट्स कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं हो गई है, मेरे ज़माने में तो बहुत ज़्यादा छोटी हुआ करती थी, क्या तुम लोगों को देखना है? तभी नो वहाँ पे उस ड्रम वाले लड़के के पास आता है। वो ड्रम वाला लड़का नो को देख के काफ़ी शौक हो जाता है, कहता है कि हे नो, काफ़ी समय से मैंने तुमको देखा नहीं, और तुम्हारे बालों को देख के लगता है कि ये बड़े ही नहीं। ये देखकर नो कहता है कि क्या आपने क्या कहा? तो ये ड्रम वाले लड़का कहता है कि क्या क्या तुम्हें फाइट करनी है, आओ फाइट करते हैं। तो यहाँ पे नो कहता है नहीं, ओ आई एम सॉरी। तो यहाँ पे ड्रम वाले लड़कों से कहता है कि तुम्हारा फुटबॉल इवेंट कैसा चल रहा है? अच्छा है। तो यहाँ पे नो कहता है कि सब कुछ ठीक ही चल रहा है। तभी लड़का उससे कहता है कि देखो गेम लूजर तो चलेगा, लेकिन क्लब का फेस खराब नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे नो कहता है आप चिंता मत कीजिए, हम एक एक लोगों के छक्के छोड़ा देंगे। तो फिर ये डिलीवरी वाला कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुमने किससे ये सारी बकवास करनी सीखी है? तो यहाँ पे नो कहता है कि आपसे सीखी है। तो कहता है कि क्या मुझसे सीखी है? तो यहाँ पे नो कहता है कि हाँ आपसे सीखी है। तो ये डिलीवरी वाला नो से कहता है ठीक है समय बर्बाद मत करो, मुझे जल्दी से पेमेंट दो और अपना सामान उतार लो। पेमेंट की बात सुनते ही नो के चेहरे की हंसी गायब हो जाती है, क्योंकि तो उसको भी पता है कि उसके पास पैसे नहीं है। तो यहाँ पर वो एकदम शॉर्ट में अपने
सारी प्रॉब्लम जो होता है उस डिलीवरी वाले लड़के को बता देता है। तो यहाँ पे ये लड़का बोलता है कि तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा बजट तुमको कम मिला है और काउंसिल इस चीज़ में तुम्हारी हेल्प कर रहा है ना। तो यहाँ पे नो कहता है कि हाँ। तो यहाँ पे लड़का कहता है कि इसका मतलब ये कि तुम काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हो क्योंकि काउंसिल तुम्हारी हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पे नो कहता है कि लेकिन काउंसिल की हेल्प करने में थोड़ा सा समय तो लगेगा। तो यहाँ पे ये डिलीवरी लड़का कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, तुम ये सामान उतार लो और तुम मुझे बाद में पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे नू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, कहता है कि थैंक यू वेरी मच ब्रो। तो यहाँ पे डिलीवरी वाला लड़का कहता है लेकिन हाँ, तुम्हारी पेमेंट इस वीक के अंत तक आ जानी चाहिए। ये सुनकर नू बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, कहता है कि सीरियसली इस हफ्ते के अंत तक। तो यहाँ पे डिलीवरी वाला लड़का कहता है कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, हाँ तुम्हें मुझे भी तो समझना चाहिए। अगर मैं पैसे लेके नहीं जाऊँगा तो मेरे फादर मुझे बहुत डांटेंगे और वैसे भी उनको पसंद नहीं है कि मैं तुम लोगों को यहाँ पे सामान डिलीवर करने आता हूँ। खैर, अब तो मेरी बात को समझ गए नन्नू। तो यहाँ पे नू कहता है कि हाँ मैं समझ गया। तो डिलीवरी वाला लड़का कहता है कि ठीक है, आप तुम जल्दी से सारा सामान उतारो और यहाँ पे दोनों लोग मिलकर ड्रम्स को उतारते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें नो को दिखा जाता है जो कि पेमेंट्स को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो ऐसा टहल रहा होता है। तभी अन जो होता है वो नो को ऐसे परेशान हैरान देखता है। नो अपनी ही धुन में ये सोचते हुए जा रहा होता है कि वो कैसे पेमेंट करेगा कैसे नहीं करेगा, और अन जो होता है वो बार बार के मुड़ मुड़ के नो को नोटिस कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन हमें नो को दिखाया जाता है जो कि बेंच के ऊपर चल रहा होता है। उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि वो पैसों का जुगाड़ कैसे करे, और फिर वो यही सोच के बार बार परेशान हो रहा होता है कि क्या एक हफ्ते के अंदर मुझे पैसे मिल जाएंगे, क्या मैं उसको पैसे दे पाऊंगा। तभी यहाँ पे नो अपना फोन निकालता है और बहुत ज़्यादा परेशान होकर पुन को मैसेज करता है, पुन क्या तुम्हें पैसे मिले। तभी नो अपना मैसेज पढ़ता है, कहता है कि अरे नहीं यार, ये बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है। तभी वो गाली देते हुए लिखता है कि ये पुन घटिया आदमी, क्या मैं तुमसे पैसों के बारे में बात कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जब नो फिर से अपना मैसेज पढ़ता है और कहता है कि नहीं यार, ये तो बहुत ज़्यादा रोड हो गया है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या टाइप करे, और फिर वो लिखता है हेलो स्वीटी पुन, क्या तुमको पैसे मिले बेब। और यहाँ पर नो फिर से अपना मैसेज पढ़ता है, कहता है कि अरे नहीं यार, ये तो बहुत ज़्यादा स्वीट और बहुत ज़्यादा फनी हो गया है। तभी अन जो होता है वो दूर से नो को देखता है और नो को आवाज़ लगाता है, कहता है कि हे नो, क्या तुम अभी घर नहीं जा रहे। तो यहाँ पे नो जो होता है वो अन से कहता है कि एक्चुअली मैं यहाँ पर स्टैंड के लड़कों को देखने आया था कि क्या यहाँ पे सब कुछ ठीक है या नहीं। तभी यहाँ पे जो अन होता है वो नो की बेंच पे आके बैठ जाता है और बहुत प्यार से नो से कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम मेरे साथ चलो, मेरी हेल्प करो, मैं तुमको अपने क्लब का वाइस प्रेसिडेंट बना दूंगा। तो यहाँ पे नो मना करता है, कहता है कि अरे नहीं, मैं म्यूजिक क्लब का प्रेसिडेंट ही सही हूँ। तो यहाँ पे अन उससे पूछता है कि तो फिर आजकल तुम्हारा काम कैसे चल रहा है, क्या तुम बहुत बिजी हो। तो यहाँ पे नो बहुत ज़्यादा गुस्से में कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, नए नए ड्रम्स बस अभी आए और मेरे पास पैसे भी नहीं कि उसमें इसको दे सकूँ, और मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ। तो यहाँ पे अन जो होता है वो नो को बहुत ज़्यादा घूर घूर के देखता है और उससे कहता है कि लेकिन ऐसा क्यों। तो यहाँ पे नो कहता है क्योंकि हमने अपने क्लब के बजट में गड़बड़ी कर दी और इसलिए अब हमें काउंसिल के पैसे का इंतजार करना पड़ रहा है। क्योंकि तुम चीयरिंग क्लब के प्रेसिडेंट हो, तो क्या तुम मुझे बताओगे क्या तुमने कभी इस तरीके की गड़बड़ी की है। नो की ये सारी बातें सुनने के बाद यहाँ पे अन जो होता है बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाता है। तो यहाँ पे नो से कहता है कि हाँ तुमने नहीं की होगी, मुझे पता है, और सब बोलकर वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है। तभी यहाँ पे अन जो होता है वो काफ़ी देर तक कुछ बहुत ज़्यादा सोचता है। उसके बाद वो नो से पूछता है कि नो, तुम्हारे ड्रम्स कितने रुपए के हैं। तो यहाँ पे नो उसको बताता है कि मेरे ड्रम्स की कीमत लगभग 50,000 बात से ज़्यादा की है और वो पैसे मुझे इसी हफ्ते में देने भी हैं। नो की प्रॉब्लम सुनने के बाद यहाँ पे अन भी थोड़ा सा परेशान होता है। फिर हमें दिखा जाता है कि अन जो होता है अपने मोबाइल में कुछ करता है और वो करने के बाद बहुत ज़्यादा स्माइल करके वो नो को देख रहा होता है। तभी सडनली नो के मोबाइल पे मैसेज आता है और वो मैसेज बैंक का होता है, और जब नो चेक करता है तो उसके पास 60,000 बात उसके अकाउंट में आए हुए होते हैं। ये देख कर नो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो अन से कहता है कि क्या ये तुम्हारे पैसे हैं। तो यहाँ पे अन स्माइल करता कहता है कि हाँ, अगर तुम्हें दोबारा भी कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बस एक बार बता देना, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पे नो कहता है कि अरे नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं अभी तुम्हारे पैसे वापस करता हूँ, तुम जल्दी से मुझे अपना अकाउंट नंबर दो। तो यहाँ पे जो अन होता है उसको मना करता है, कहता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोलकर वो नो का हाथ पकड़ता है और उससे मना करता है, तुम्हें अभी पैसे रिटर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर एक तरीके से अन जो होता है वो मौके का फ़ायदा उठा रहा होता है और नो को ऐसे बहुत टच कर रहा होता है, और मतलब उसके चेहरे का एक्सप्रेशन तो आप देख ही सकते हैं। तो यहाँ पे जो नो होता है वो बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए अपने हाथों की तरफ देखता है, तो अन समझ जाता है कि नो अनकम्फर्टेबल फील कर रहा है, तो वो जो होता है नो का हाथ छोड़ देता है। तो यहाँ पे अन कहता है कि ठीक है, जब तुमको पैसे मिल जाए तो तुम मेरे पैसे वापस कर देना। तो ये सुनने के बाद नो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो अन से कहता है कि थैंक यू वेरी मच मेरी मदद करने के लिए, और हाँ, अगर तुम्हें कभी भी मेरी मदद की ज़रूरत होगी तो तुम मुझसे कहना, मैं हर एक तरीके से तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे अन कहता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम मेरी मदद करोगे, क्योंकि अभी तुमने ये खुद ही कहा है। अन की ये बात सुनने के बाद नो थोड़ा सा शॉक हो जाता है, यानी कि सस्पिशियस टाइप का हो जाता है, और वो अन से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद तो करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मुझे बताना होगा कि मुझे तुम्हारी मदद करनी कैसे है। तो यहाँ पे अन जो होता है वो कहता है कि ये इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम, और यहाँ पर नो जो होता है वो एकदम उसके दिल की धड़कन बढ़ चुकी होती है, वो बस सुनना चाहता है कि क्या बोलना चाहता है। और यहाँ पे अन बार बार बोल रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम तुम
तब यहाँ पे नो फ्रस्ट्रेटेड होकर उससे कहता है कि देखो एक बार में अपनी बात कहो। तो यहाँ पे अन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मार्चिंग ब्रांड से हमारे लिए इवेंट वाले दिन पानी लेकर आओ। तो यहाँ पे नो से कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि स्टैंड क्लब के पास पहले से ही उनका बहुत सारा पानी है। तो यहाँ पे अन कहता है कि हाँ तुम सही हो, स्टैंड क्लब के पास पानी तो है, लेकिन इवेंट वाला दिन बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उस दिन मेरे लिए खाना और पानी लेकर आओ, क्योंकि मैं अपने पर्सनल कामों के लिए वेलफेयर को परेशान नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे नो कहता है कि तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं तुम्हारे लिए खाना और पानी लेकर आऊँ, बस इतना ही ना? तो ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं बहुत आराम से कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें तब तक वेट करना होगा जब तक मार्चिंग ब्रांड अपना काम नहीं कर लेता। एक्चुअली जो मार्चिंग ब्रांड की रैली होती है वो म्यूजिक क्लब से निकलती है। तो यहाँ पे इन बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए कहता है ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। तो यहाँ पे नो होता है पैसे पाने की वजह से बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उसके सर से एक बहुत बड़ी टेंशन खत्म हो चुकी होती है। और यहाँ पे जो अन होता है वो नो को इतना ज़्यादा खुश होता हुआ देखिए बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि अन को सीक्रेटली नो पे क्रश है, और शायद हमें आगे की स्टोरी में लेफ्ट ट्रायंगल जैसा सीन देखने को मिले जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। नेक्स्ट सीन हमें नाइट का दिखाया जाता है, जहाँ पे नो जो होता है घर जाने वाला होता है, तभी जो अन होता है उसके पीछे पीछे आ रहा होता है, और सडनली अन जो होता है वो नो के शोल्डर पे अपने हाथ रखता है और कहते हैं कि चलो हम लोग घर चलते हैं, और बहुत ज़्यादा चिपक के उसके साथ घर जाने लगता है। तभी पुन जो होता है वो दीवार के पीछे से आता है और इन लोगों को ऐसे जाते हुए देख रहा होता है। ये चीज़ देख कर यहाँ पे जो पुन होता है उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, थोड़ा सा हर्ट होता है, और वो कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील कर रहा होता है। आफ्टर ऑल अपने प्यार को किसी और के इतना ज़्यादा करीब देखना इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन। यहाँ पर पुन को समझ में नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या करे। नेक्स्ट सीन हमें म्यूजिक क्लब का दिखाया जाता है, जहाँ पे फिल्म जो होता है वो ड्रम बजा रहा होता है और सब लोग उसके बजाते हुए ड्रम को सुन रहे होते हैं। फाइनली जब वो ड्रम बजा लेता है तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और यहाँ पे जो पर होता है उसे कहता है कि तुमने तो एकदम ड्रम की फाड़ के रख दी है, क्या मैं भी ट्राई कर सकता हूँ? तभी एक लड़का जो होता है वो नो से पूछा कि क्या सच में अन ने ड्रम के लिए पैसे दिए? तो अपन कहता है कि हाँ। तभी एक लड़का कहता है कि तो बहुत ज़्यादा पैसे थे, खैर मैंने तो ये भी सुना है कि अन ने स्टैंड क्लब के लिए बहुत कुछ किया है। तभी यहाँ पे ओम कहते हैं कि कोई बात नहीं, जब तुमको पैसे मिल जाए तो तुम उसको वापस कर देना, लेकिन इस सामान पे मुझे लगता है कि अन का नाम लिखा जाना चाहिए। ऐसा बोलकर वो मार्कर से उस पर नाम लिखने वाला होता है। तभी उसे क्लब के सारे लोग पकड़ लेते हैं और उसको नाम लिखने से मना करते हैं। तभी नैगोर के मोबाइल पे उसके सीनियर का मैसेज आता है, जो कि उसको अपने उसी हिडन प्लेस पे बुला रहा होता है। वो मैसेज पढ़ के नैगोर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। नेक्स्ट सीन में अन को दिखाया जाता है, जिसके हाथ में ऑलवेज फ्राइडे का एक लॉकेट होता है। तभी फिर जो होता है वो उस लॉकेट को देखता है और कहता है कि ऑलवेज फ्राइडे, ये तो बहुत ज्यादा कूल है। तभी यहाँ पे उसको कहता है कि हाँ ये लॉकेट तुम्हें हमेशा स्कूल की याद दिलाएगा, और ये उसका आइडिया है। तभी यहाँ पे जो फिट होता है वो उससे कहता है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं भी एक लॉकेट लूंगा। तभी उसका फ्रेंड कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, पहले हम लोग इस लॉकेट को जूनियर्स को देंगे, और अगर इसमें से कुछ बचता है तब तुम ले लेना। तो यहाँ पे फिट कहता है कि हमारे ईयर के स्टूडेंट्स के पास तो ये है ही नहीं, हम लोगों को तो स्टैंड पे खड़ा रहना था, और कितनी ज्यादा गर्मी हो रही थी उस समय, मेरा पूरा दिमाग खराब हो गया था, और ऊपर से हम लोग चिल्लाए भी जा रहे थे। ये सारी बातें सुनकर यहाँ पर बहुत ज्यादा स्माइल कर रहा होता है। तभी फिर उससे कहता है कि हे अर्न, क्या तुम किसी को पाने के लिए तैयार हो? वहाँ पर पुन भी खड़ा होता है और वो इस सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे से नोटिस कर रहा होता है। तभी यहाँ पे अन कहता है कि लेकिन क्यों? तभी यहाँ पे जो फिट होता है वो उससे कहता है क्योंकि सभी चीयर प्रेसिडेंट इस चीज़ को करते हैं और उनके पास उनका होता है। तो यहाँ पे अन मना करता है और कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे उनमें से कोई भी पसंद नहीं। तो फिर उससे कहता है कि तुम्हें कोई पसंद नहीं है या तुम्हें पहले से कोई पसंद है? फिट की ये बात सुनने के बाद जो अन होता है अपनी स्माइल पे, अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं कर पाता और बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है। यहाँ पर पुन जो होता है सब चीज़ों को नोटिस कर रहा होता है, उसको इसी चीज़ का डर होता है कहीं अन जो है वो नो का नाम ना ले ले। तभी यहाँ पे फिट जो होता है उससे कहने लगता है कि जल्दी करो, हमें बताओ कि वो कौन है और वो कौन से स्कूल से है। फिट की ये सारी बातें सुनकर यहाँ पे अन बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है क्योंकि वो उसे छिपाना चाहता है। तभी हमें नो को दिखाया जाता है जो कि काउंसिल ऑफिस के सामने खड़ा होता है और वो उनको मैसेज टाइप करता है। उससे पूछता है कि हम लोगों को बजट कब मिलेगा, और फिर उसे डिलीट कर देता है। और फिर उसे मैसेज टाइप करता है, उसमें लिखता है कि काउंसिल ने क्या कहा, और फिर वो उस मैसेज को डिलीट कर देता है। यहाँ पर नो को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो अपनी बात को कैसे शुरू करे। और तभी जैसे वो चैट में पुन टाइप करता है तभी दो स्टूडेंट्स होते हैं दरवाज़ा खोल कर दौड़ते हुए आते हैं, जिसकी वजह से नो को धक्का लगता है और वो मैसेज सेंड हो जाता है। अब यहाँ पर नो परेशान हो जाता है और कहता है कि हे भगवान, ये मैसेज तो सेंड हो गया। तभी हमें पुन को दिखाया जाता है कि उसके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आती है, और जब पुन अपना मोबाइल चेक करता है तो उसके मोबाइल पर नो का मैसेज आता है जिसमें नो ने हाय पुन लिखा होता है। तभी पुन उसको रिप्लाई करता है, उससे पूछता है कि हाँ बोलो क्या हुआ। तभी नो उसको रिप्लाई करता है, उससे पूछता है कि तुम अभी कहाँ पर हो। तो यहाँ पे पुन उससे कहता है कि मैं अभी काउंसिल में हूँ, और वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। तभी यहाँ पे जो फिट होता है वो पुन को नोटिस करता है और देखता है कि पुन बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा है और बहुत ज़्यादा खुश है। फिर वो अन से कहता है कि अन देखो,
पार्टनर के साथ वाले लोग कुछ ऐसे दिखाई पड़ते हैं, हमेशा फोन में बिजी रहते हैं। यहाँ पर जो पुन होता है वो फिद की बातों पे ध्यान नहीं देता और वो नो को मैसेज टाइप करता है, उससे पूछता है कि नो तुम कहाँ पर हो और क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमसे मिलने आऊँ। तो यहाँ पे नो पुन को मैसेज करता है, उससे कहता है कि आधे सेकंड में मैं तुम्हारे सामने आने वाला हूँ। और सब बोलकर वो अपने आप को बहुत सा प्रिपेयर करके काउंसिल का दरवाजा खोल के काउंसिल के अंदर इंटर करता है। और तभी वो देखता है कि पुन उसके मैसेजेस को देख के बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा है, बहुत ज़्यादा खुश है। इन सब चीज़ों को देखकर यहाँ पर नो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, उसकी फीलिंग जनरेट हो जाती हैं। और यहाँ पर जब पुन नो को देखता है तो बहुत प्यारे से स्माइल पास करता है। तभी अन जो होता है वो नो को देखता है, कहते हैं कि हे नो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी यहाँ पर पुन क्रॉस क्वेश्चन करता है और नो से पूछता है कि नो तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम दरवाजे पर ही थे। पुन की बात सुनकर यहाँ पर अन उसको अजीब नजरों से घूर घूर के देखता है। तभी यहाँ पे जो पुन होता है उसको भी ऐसा साइड नजरों से घूर घूर के देखता है। तभी सडनली नो की नजरें अन के हाथ में रखे हुए उन लॉकेट्स पे पड़ती है, जिसको देख के वो कहता है कि हे अन क्या वो लॉकेट्स हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ ये लॉकेट्स हैं। तभी यहाँ पे नो बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसे कहता है कि ये बहुत ज़्यादा औसम है, अगर तुम्हारे पास बचा हुआ है तो क्या मुझे एक मिल सकता है। तो बहुत ज़्यादा स्माइल करता है, उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें चाहिए। तो नो हाँ बोलता है। तो अनु से कहता है ठीक है अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें दूंगा। और सब बोलकर वो एक लॉकेट लेकर जाता है और नो को पहना देता है। वहाँ पर बैठे हुए अन के फ्रेंड और फिर ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, उनको ये सब चीज़ें बहुत अजीब लगती हैं। तभी यहाँ पर जो फेट होता है वो अन से कहता है कि अन जब मैं तुमसे मांग रहा था तब तुमने मुझे नहीं दिया और अभी तुम इसको दे रहे हो, और शायद तुमने मुझसे कहा था कि मुझे जूनियर्स को देने का वेट करना चाहिए। तो यहाँ पे अन खुद को डिफेंस करते हुए कहता है कि वैसे प्रेसिडेंट ऑफ म्यूजिक क्लब को एक तो मिलने ही वाला है। तो यहाँ पे फिर कहता है कि मैं स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट हूँ, समझे। तभी यहाँ पर नो उस लॉकेट को अपने गले से उतारने लगता है और कहता है कि शायद मुझे इससे उतार देना चाहिए। तो यहाँ पे जो अन होता है उसको रोकता है, कहता है कि नहीं तुम इसे पहने रहो। तो यहाँ पे नो कहता है कि पहले इसे जूनियर्स को देना चाहिए। तभी यहाँ पे अनु से कहता है कि कोई बात नहीं, तुम इसे पहनोगे तो जूनियर्स देखेंगे, और वैसे भी ये लॉकेट तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। पुन को ये सारा चोचला जो हो रहा होता है वो बर्दाश्त नहीं होता उससे, तो उन लोगों से कहता है कि मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। और ऐसा बोलकर वो अन को ऐसा धक्का देकर वहाँ से बाहर चला जाता है। वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उनको समझ में नहीं आता कि पुन ने ऐसा क्यों किया, लेकिन नो को समझ में आ रहा होता है कि पुन ने ऐसा क्यों किया। तो वो इन लोगों से कहता है कि ठीक है मैं भी थोड़ी देर में वापस आता हूँ। ऐसा बोलकर वो पुन पुन चिल्लाते हुए काउंसिल से बाहर चला जाता है। यहाँ पर इनको समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है, वो बस वहाँ पर खड़ा खड़ा नो को जाता हुआ देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें पुन को दिखाया जाता है जो कि गुस्से में वहाँ से जा रहा होता है और उसके पीछे नो पुन पुन रुको ऐसा चिल्लाते हुए उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। तभी यहाँ पे नो चिल्ला के कहता है कि ए पुन रुको। तब यहाँ पे पुन रुक जाता है। फिर यहाँ पर नुपुन से कहता है कि मैं काउंसिल बजट को लेकर तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे पुन कहता है कि मैं इसी पे काम कर रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी कि मुझे इतना समय लग रहा है। तो यहाँ पे नु कहता है कि अगर तुम इस पे काम कर रहे हो तो कोई बात नहीं, तुम्हें अब उतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नु की ये बात सुनकर पुन थोड़ा सा शॉक होता है और उससे कहता है कि क्यों, अब तुम्हें ये पैसे यूज करने की इतनी जल्दी नहीं है। तो यहाँ पे नु कहता है कि एक्चुअली पहले तो मुझे पैसे यूज करने की बहुत ज्यादा जल्दी थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली कल ही ड्रम्स डिलीवर हुए और वो लोग मुझसे इंस्टेंट पेमेंट मांग रहे थे। तो यहाँ पे पुन कहता है कि अगर ऐसा है तो ठीक है, पहले मैं तुम्हें अपने पैसे दे देता हूँ। तो यहाँ पे नो कहता है कि नहीं अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो एक्चुअली कल मैं अन के पास गया था तो उसने मुझे पैसे ट्रांसफर किए और जब मुझे तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे तो जितनी जल्दी होगा मैं उसको पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। नो की ये बात सुनते ही तो पुन का पारा हाई हो जाता है और यहाँ पर उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे नो समझ नहीं पाता कि पुन को हुआ क्या है। तो यहाँ पर पुन का पारा बहुत ज्यादा हाई होता है और गुस्से में नो की तरफ एक ही कदम आगे बढ़ा रहा होता है और उससे कहता है कि तुमने इन सब चीजों को लेकर अन से बातें की है ना। पुन को ऐसा करता हुआ देखकर नो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, मैं तो बस उससे एडवाइस मांगने के लिए गया था। तो यहाँ पे पुन एक ही कदम उसकी तरफ बढ़ा रहा होता है और गुस्से में कहता है कि अच्छा एडवाइस मांगी जा रही थी, अभी दिलाता हूँ मैं तुम्हें एडवाइस। यहाँ पर नो के चेहरे पे डर साफ साफ दिख रहा होता है और वो घबरा के पुन से कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है। तभी पुन गुस्से में दीवार पे हाथ मारता है और नो के बहुत ज्यादा करीब जाके उससे कहता है कि तुमने मुझे इन सब चीजों के बारे में नहीं बताया क्योंकि तुम मुझ पे भरोसा ही नहीं करते हो, है ना। यहाँ पर नो के पास पुन के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं होता, जिससे पुन बहुत ज्यादा हर्ट होता है और वो कुछ नहीं बोलता और वहाँ से ऐसे नो को इग्नोर करके चला जाता है। और यहाँ पर नो जो होता है बस पुन को जाते हुए देख रहा होता है। सो फ्रेंड्स ये पार्टी पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें।